Good morning, plus one student. Myself Shivshant Sharma. Dear students, after doing number of articles such as what is vector, how can we add two vectors, how can we multiply two vectors, how can we multiply a vector by scalar quantity. किसी वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा, ऐड करना सीखा, देन वेक्टर्स को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना सीखा. Then last article related to the vector is subtraction of two vectors. Subtraction. मान लेते हैं मैं A वेक्टर में से B वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ. मीन्स आज हम सीखेंगे कि A वेक्टर में से B वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. A वेक्टर में से B वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहे वो एक तरह से होगा. मान लेते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर से जो एक नया वेक्टर हमें मिला वो है R वेक्टर. मीन्स R वेक्टर क्या है, A एंड B वेक्टर की सब्ट्रैक्शन. B वेक्टर को A वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है हम A वेक्टर में प्लस माइनस B वेक्टर करेंगे. मीन्स B वेक्टर को अगर मैं A वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस B वेक्टर को ऐड करूंगा A वेक्टर में एंड नथिंग एल्स. एंड दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और दूसरी माइनस B है, प्लस B नहीं है. अगर ये प्लस B होता तो हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर देना था, पैरेललोग्राम अप्लाई कर देना था. ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. लेकिन हम क्या करें, माइनस B वेक्टर को A में से सब्ट्रैक्ट करें. इसका मतलब है कि मैं माइनस B वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ. तो वेक्टर तो बेसिकली 2 है एंड दो वेक्टर को हमने ऐड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. तो मान लेते हैं मेरे पास ये है बेटा, ये A वेक्टर है, ठीक, ऐसे A वेक्टर जो O से लेकर के P तक वेक्टर है. और दूसरा वेक्टर बेटा मेरे पास है ये B वेक्टर. दिस इज प्लस B वेक्टर है जो O से C की तरफ वेक्टर है. क्लियर? दोनों में एंगल कितना है, थीटा के बराबर. अगर मैं A प्लस B करना चाहूँ तो मैं यहीं पर ही पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँगा. मुझे चाहिए क्या, माइनस B वेक्टर. तो माइनस B वेक्टर कैसे करेंगे हम, वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करके. तो जब मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करूँगा तो क्या ये नहीं बन जाएगा, दिस इज A वेक्टर O से P तक है और B वेक्टर ऐसे आ गया. दिस इज व्हाट, माइनस B वेक्टर है ये बेटा. कहां से कहां, O से लेकर के C तक. क्लियर? मैंने माइनस B वेक्टर को A वेक्टर में ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस B वेक्टर को माइनस B बनाऊंगा. कैसे, डायरेक्शन को चेंज करके. जब वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं तो बन जाती है नेगेटिव वेक्टर. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगी, डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे होगी, एंगल ये नहीं रहा A एंड B वेक्टर, A एंड माइनस B वेक्टर के बीच में एंगल ये हो रहा है बेटा. B वेक्टर की डायरेक्शन, माइनस B वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, O से C डैश तक मैंने ले लिया. ये हुआ माइनस B वेक्टर. तो माइनस B वेक्टर ये हुआ बेसिकली, क्योंकि हमने सीखा है कि वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए हम कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे में नहीं करेंगे, ऐसे. ये सेकंड पार्ट है. क्लियर? अब मैं इसी का ही थर्ड पार्ट डिस्कस करूंगा. ये है मेरे पास, यहां पर लिखते हैं दिस इज व्हाट, O से P तक A वेक्टर. क्लियर? हमने सीखा है
वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज किए बिना हम वेक्टर को पैरेलल कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस बी वेक्टर को डिस्प्लेस करूँगा आगे की तरफ। ये मैंने यहाँ की बजाय इधर डिस्प्लेस कर दिया। ये ऐसे था पहले, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, ये है माइनस बी वेक्टर। तो एंगल ये थीटा था, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में अब एंगल वेक्टर ये वाला बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ये मैंने ले लिया सी डैश। सी ओ सी डैश कितना है, इक्वल टू ओ सी। ओ सी दैट इज इक्वल टू ओ सी डैश। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा माइनस बी है। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस बी को ए में ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये। अब इन दोनों को अपन करेंगे रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम का वेक्टर सॉल्यूशन। इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा ओडी, ये देगा मुझे ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर की एडिशन। लेट दिस ओडी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो डायग्राम से अब क्या हुआ, देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस बी वेक्टर होगा। क्लियर? तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओडी वेक्टर ये होगी इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस दिस पी डी वेक्टर। What about this OP vector? OP vector that is A vector plus what about this PD vector? That is minus B vector. And what about this OD? That is equal to R vector. Therefore, finally, R vector की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई A vector minus B vector. ये क्या बन गया? Subtraction of two vectors. नोट करो आप ये सारा कुछ। देखो किया क्या हमने, बेसिकली मेरे पास ए एंड बी वेक्टर है, ये प्लस बी वेक्टर है और ये ए। मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एंड बी की सब्ट्रैक्शन डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने इस नेगेटिव वेक्टर को नेगेटिव लेकर के प्लस कर दिया ए वेक्टर में। तो ऊपर वाली ही इक्वेशन थी, ए में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ए में से हम माइनस बी वेक्टर को, ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। क्लियर? तो बी वेक्टर मेरे पास ये मान लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट एन एंगल थीटा ऐड करें। क्लियर? मैंने क्या करना है, इस प्लस बी वेक्टर को माइनस बनाना है। तो वेक्टर को माइनस कैसे बनाएगा, उसके डायरेक्शन को अपोजिट करके, डायरेक्शन अपोजिट करके माइनस बी वेक्टर बन गया। लेकिन जब दो वेक्टर के बीच में एंगल को काउंट करते हैं तो आपने गाना सुना होगा, टेल से टेल मिला, तो ताल से ताल नहीं मिलाना है, ताल से ताल, यहाँ जैसे टेल से टेल मिला तो टेल से मैंने टेल को मिला दिया। इस बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर की टेल को आगे एक्सपेंड करेंगे। हमने सीखा है कि वेक्टर को कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज किए। तो मैंने माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर। तो डायग्राम नंबर ये 3 बन जाएगा, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल काउंट करते हैं, एंगल थीटा नहीं रहा ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर में, ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर में तो एंगल थीटा है, लेकिन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर में एंगल थीटा नहीं है। क्योंकि जब दो वेक्टर में एंगल काउंट करते हैं तो गाना शुरू कर देना है। ताल से ताल मिला, यहाँ जैसे टेल से टेल मिला, तो टेल से टेल मिला दी मैंने, फिर एंगल काउंट करना है। ये एंगल काउंट कर लिया, तो एक एंगल कितना बना है 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा ही 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर सॉल्यूशन अप्लाई किया,
OD वेक्टर दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर, तो OB वेक्टर प्लस PB वेक्टर होगी इक्वल टू OD वेक्टर। तो हमारे पास ये आपकी सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब इसी को ही मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। देखो आर वेक्टर क्या होगी, ये होगी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये क्या चीज आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज अ मॉडुलस। लेकिन कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos A vector and minus B vector angle, and that angle was 180 degree minus theta। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ab cos theta। Why? Because cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होती है। ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ठीक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ना लिखना हो तो इस तरह से मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इट विल इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta। This is what? This is magnitude of subtraction of the two vector. Very important relationship. Mod of a vector plus b vector कितना, तो प्लस आता है यहाँ से। Magnitude of subtraction of two vector कितनी, तो माइनस आ गई। Magnitude of addition of two vector, तो यहाँ जैसे प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस। Very important part.